सारी बुक्स खरीदी थी और वाइट ने उसको काफी ज्यादा बेवकूफ भी बना दिया था। और जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है तो वाइट उसे नीचे फेंक देता है। नीचे आने के बाद उसे काफी जोर की चोट लगती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोबाइल लिन को ऐसे देखकर हंसने लगती है क्योंकि लिन बड़बड़ा रहा था, वो बेवकूफ मेढक, उसका तो मैं सूप बना के पी जाऊंगा। और ये सुनने के बाद तो मोबाइल को लगता है कि लिन को मेढक का सूप काफी पसंद है और ये जानने के बाद वो हंसने लगती है। तो इसका ऐसा हंसता हुआ देखकर लिन कहता है कि तुम कितनी प्यारी लगती हो ना हंसते हुए। इसकी बातें सुन के मोबाइल एक पल को रुक जाती है। तभी लिन कहता है कि तुम हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हो ना, कितनी खूबसूरत हो तुम। तो लिन के मुंह से ऐसी बातें सुन के मोबाइल मुंह बनाने लगती है और लिन को समझ में आ जाता है कि वो क्या कह रहा है। तो वो चुप हो जाता है, कहता है कि जितनी लड़कियां सुंदर होती है उतना कोल्ड फेस के साथ क्यों रहती है। तभी मोबाइल गुस्से में खड़े होते हुए कहती है कि और कितने देर पड़े रहना है, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना है तुम्हें। जिस पे लिन कहता है अरे हाँ याद आया, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ पे हमें 3 सिंगों वाला एक बोर मिलेगा, तो हमें जाकर उसका हंट करना चाहिए। जिसपे मोबाइल कहती है कि उसका हंट क्यों करना है। तो लिन कहता है कि कल्टीवेशन के लिए। और टाइम क्या हो रहा है। जिसमें मोबाइल गुस्से में मुंह फुलाती हुई कहती है दोपहर हो गई है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है सोने के अलावा, सारा दिन खाली सोते ही रहते हो, सोने के अलावा मैंने तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा। तभी लिन के सामने वाइट आ जाता है और वो कहता है कि जिस कंडीशन में तुम अभी हो, जिस लेवल पर, उस लेवल पर 3rd लेवल के डीमन से फाइट करना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। तो इसलिए ना तुम्हें ना 1864 एक्सपीरियंस बुक्स खरीद लेनी चाहिए। तो लिन कहता है लेकिन मैं कैसे खरीदूं, मेरे पास तो अब स्प्लिट स्टोन है ही नहीं। तो वाइट कहता है कि मैं तुम्हें 99% डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। लिन उसकी बातों से काफी परेशान होकर मुंह बनाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो और मोबाइल पहुंच चुके होते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे उसे वो डीमन मिलने वाला था और वो उसे मिल भी जाता है। जैसे ही वो डीमन लिन के सामने आता है, लिन की साइक्लोपीडिया के थ्रू उसे उस बोर की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है, जैसे कि वो कौन से लेवल पर है, उसकी स्किन कैसी है, उसके टीथ का स्ट्रेंथ कितना है, या वो एक बार में कितने लोगों को उड़ा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है अपने इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू। तो लिन कहता है ये इंसाइक्लोपीडिया तो बिल्कुल गूगल की तरह काम करती है। तभी मोबाइल उससे धीरे से उसके कान में पूछती है कि तुम्हें इस बोर के बारे में किसने बताया। तो लिन इस सवाल से भौचक्का रह जाता है और कहता है कि क्या जवाब दूं। तो थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था ना तो मुझे ये दिख गया। तभी मोबाइल इस बोर की तरफ इशारा करते हुए कहती है हालांकि ये बोर इंजर्ड है लेकिन ये तुमको तब भी हरा सकता है, तुम इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो मोबाइल के मुंह से ऐसी बातें सुन के लिन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, और काफी एक्साइटेड होने लगता है। जिसमें मोबाइल कहती है कि मैं बस काम की बात बता रही थी। तो लिन कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी और तुम काम की बात कर रही हो, ये कोई काम की बात नहीं थी। तो मोबाइल को गुस्सा आता है और कहता है एक लफ्ज और बुलाना तो फिर देख लेना तुम। तो लिन थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि मैडम मेरी फिक्र मत करो, मैं इसे देख लूंगा और लड़ाई से पहले मैं काम निपटा लूं। उसके बाद वो मोबाइल को गोदी में लेता है और उसे पेड़ पर छोड़ देता है और कहता है कि नीचे तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है क्योंकि तुम्हारी स्पीड पावर ब्लॉक हो रखी है ना। मोबाइल नाराज होते हुए कहती है कि तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझ गई मैं। तभी लिन पेड़ से नीचे जंप मारता है और सीधा उस बॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए सोचता है कि सीधा इससे जाकर लड़ना मेरे को नहीं लगता कि ये समझदार वाली हरकतें हैं। और फिर वो ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि वो बॉल के ऊपर अपनी पावर का यूज करने वाला है, लेकिन वो उसे अपनी सबसे छोटी वाली फिंगर दिखाते हुए कहता है बच्चे हो तुम अभी। वो उस डीमन को एक तरीके से भड़का रहा होता है। तो लिन के भड़काने और ऐसे चिढ़ाने की वजह से उस डीमन को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो लिन पर जैसे अटैक करने जाता है ना, लिन अपना थंडर डैगर निकाल लेता है, मतलब फुल तैयार हो जाता है। वहाँ वो दोनों एक साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं। लिन साइड से निकलकर अपने थंडर डैगर से उस पर अटैक करता है, पर वो डीमन काफी ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ काफी स्मार्ट भी होता है। वो हर बार पीछे हट जाता है जब जब लिन उस पर अटैक करने जाता है और ये देखकर लिन सोचता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। तभी वो बॉल लिन पर जैसे ही झपट्टा मारता है ना, लिन उस पर एक किक का वार करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। पर इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो फिर से उठ खड़ा होता है और ये लिन को भी समझ में आ जाती है कि इस चीज से ज्यादा बात नहीं बनेगी। वो लिन की तरफ बढ़ता है तेजी से और उसे उठाकर दूर पटक देता है जिससे लिन पेड़ से जाकर टकरा जाता है। और ऐसे पिटने के बाद तो लिन को इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो अपने रश थंडर स्वॉर्ड का अटैक करके उस बॉल को दूर झटक देता है और वो बॉल जो है वो काफी देर तक बिजली के झटकों से तड़पता है लेकिन फिर उठ के खड़ा हो जाता है। और वो इस बार काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा होता है और उसकी ऐसी हालत देखकर मोबाइल समझ जाती है कि अब तो लिन की खैर नहीं और वो लिन को इशारा करके कहती है कि भागो वहां से जल्दी। जब तक लिन को पता लगता उससे पहले ही वो बॉल उसके पीछे पड़ चुका था और वो काफी तेजी से भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से उस बॉल को टीज करने लगता है कि आ जाओ ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ के काट ले मुझे। और वो डीमन था बेवकूफ, थोड़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिर से मारकर उस पेड़ को इतनी जोर से धक्का देता है कि वो पेड़ टूटकर नीचे गिरने लगता है और यहाँ लिन की हालत खराब हो जाती है और मोबाइल सोचती है बेवकूफ बस बड़बड़ाने आता है और किसी काम का नहीं है ये। तभी लिन उस पेड़ से छलांग मार देता है और यहाँ मोबाइल उसकी तरफ अपनी तलवार कर देती है जिसे पकड़ कर लिन फ्लिप करता हुआ उसी के साथ पेड़ पर बैठ जाता है और चैन की सांस लेते हुए कहता है अच्छा वह बच गया, बाल बाल बचाऊं, इस बार मैं तो काफी ज्यादा बड़ा खेल गया। तो मोबाइल से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई ना, इसके लिए मैं तुम्हें पे जरूर करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मोबाइल गुस्से में कहती है कि नीचे फेंक दूंगी अगर ज्यादा बकवास करी तो, मुंह पे ताला लगा लो। तो लिन ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने मुंह की जिप लगा ली। उनका पेड़ हिलने लगता है और जब उन दोनों का ध्यान नीचे जाता है तो उन्हें पता लगता है कि वो जो डीमन था अब वो इस पेड़ को हिलाने लगा है गुस्से में। तो लिन कहता है लगता है इस इंसान के पास ज्यादा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। उन्हें पता लग जाता है कि अगर ये ऐसी जोर जोर से इस पेड़ को मारता रहेगा ना तो ये पेड़ भी ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तभी उन्हें दूर से ना कुछ आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर लिन हाथ हिलाकर दूर से उनसे हेल्प के लिए बोल रहा होता है, लेकिन उनका जो लीडर होता है वो इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है। तो उसके बाकी साथी
उसे बोलते हैं कि कोई हमसे मदद मांग रहा है, तो वो लीडर कहता है कि फिलहाल तो मुझे किसी इंसान को ढूंढना है जिसने हमारा ट्रेजर चुराया है। इसका मतलब ये लोग उसी ब्लैक स्नेक ऑर्गेनाइजेशन से हैं और ये लोग लिन को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता। अभी उनमें से किसी एक की नजर उसी डीमन पर जाती है और वो उनके ग्रुप के लीडर को बताता है। और जैसे लीडर उस बॉर को देखता है ना, वो कहता है कि स्किन्स और इसके दांत को बेचकर मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाएंगे, तो मैं तो काफी लकी हूँ जो मुझे ये मिल गया। साथ ही जब उसकी नजर मोबाई और लिन पे जाती है तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो इन दोनों को मार डालो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पीछे कोई एविडेंस छोड़ूं। तो उसके ग्रुप के सारे साथी जो है वो अपनी अपनी स्वॉर्ड लेकर लिन और मोबाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही लिन और मोबाई ये देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग उस बॉर को तो मारने नहीं आ रहे हैं, ये लोग पक्का उन्हें ही टपकाने आ रहे हैं। तभी मोबाई कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इन लोगों का ड्रेस कुछ उस इंसान की तरह है जो घोड़े में आया था और तुमने जिसे मार डाला था। तो लिन कहता है अगर ऐसा है तो ये लोग वही हैं और हम पर अटैक करने वाले हैं। तो इससे पहले कि वो लोग आकर लिन और मोबाई पे अटैक करते, लिन मोबाई को गोद में उठाकर उस पेड़ से कूद जाता है और उसे गोद में लेकर वहां से भागने लगता है। और मोबाई को कहता है कि जैसा तुम्हें कहा गया है कि इन सिचुएशन से दूर रहना, मैं इनको निपटाकर तुमसे मिलता हूँ। मोबाई को साइड में करने के बाद लिन अपने स्टोरेज स्पेस ब्रेसलेट में अपना थंडर डैगर निकालता है और उन सब पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एक मास्क मैन उस पर अटैक करता है जिससे वो डॉज कर जाता है और वो किसी दूसरे मास्क मैन पर अटैक करता है जिससे वो बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और उसे दूर फेंक देता है। और इसी के साथ वो ऐसा करते हुए दो और मास्क मैन को दूर फेंक देता है अपने डैगर की मदद से। एक मास्क मैन उस पर जैसे अटैक करता है तो वो उसको घुटने से घायल करके दूर फेंक देता है और ऐसे कर करके वो सभी को निपटा देता है। वैसे ही वो थोड़ा शांत होता है ना, उसे देखने को मिलता है कि सामने से वही डीमन उड़ता हुआ आ रहा है। उसी के बाद तो वो फटाफट से मोबाइल के पास जाता है, उसे गोद में लेता है, वहां से भाग जाता है क्योंकि उस डीमन का निशाना सीधा वो लोग ही थे। वो डीमन जो है मर चुका था और उसकी लाश उनके ऊपर आकर गिरने वाली थी, जिससे वो लोग बाल बाल बच गए थे। तभी उसके पास वो गैंग का लीडर आता है जिसने उस डीमन को मारा था और वो अपने हाथ में डिवाइस लेकर आया होता है जिसमें लोकेशन दिखा दी होती है लिन की। तो वो कहता है अच्छा तो तुम ही वो इंसान हो जिसने डेप्यूटी मास्टर के हॉर्स को मार डाला और वो ट्रेजर बॉक्स भी चुरा लिया। और ये बातें सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि कितनी बार बताऊं कि तुम्हारे उस घोड़े को मैंने नहीं मारा है और ये ट्रेजर बॉक्स की बात मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या पता। तभी वो लीडर कहता है कि मेरी किस्मत आज कितनी अच्छी है कि मुझे मेरे सारे दुश्मन एक ही जगह मिल गए और तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ज़बान लड़ाने की, और तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो अपने स्वॉर्ड के साथ फ्लिप करता हुआ लिन की तरफ बढ़ता है और लिन अपने डैगर की मदद से रश थंडर स्वॉर्ड मूव के साथ साथ इस बार रश थंडर बूमरैंग भी ऐड करके उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो काफी इजीली डॉज कर जाता है। और उस लीडर को लगता है कि उसने काफी आसानी से लिन को हरा दिया है, लेकिन लिन भी एक स्माइल पास करता है। इसका मतलब वो आसानी से हार नहीं माना है और उसका अटैक जो है वो रिवर्स आकर पीछे से उस इंसान के बॉडी में घुस जाता है और उसको बहुत जोर जोर के झटके लगते हैं जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। लिन कहता है लापरवाह इंसान, ये मेरा न्यू वर्जन है रश थंडर स्वॉर्ड प्लस। ना सिर्फ इससे मेरा अटैक पावर बढ़ा है बल्कि अगर ये सीधा एयर से हिट होता है तो ये मेरे टारगेट को चेज करने लगता है। तभी लिन उस डेड डीमन के पास आता है और उसकी स्पिरिट एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है। मन में सोचता है कि बिना वजह अभी उसकी इतनी सारी स्पिरिट एनर्जी लॉस्ट हो गई है, जिस वजह से अब ये स्पिरिट एनर्जी ऑब्जर्व करने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये तो उसकी भरपाई करने में ही चली जाएगी। इसलिए वो स्पिरिट स्टोन हासिल करने के लिए उस डीमन के दांत कलेक्ट करने लगता है ताकि जिन्हें वो बेचकर व्हाइट से कुछ अदर चीजें खरीद सके। दूसरी तरफ मोबाइल के हाथ में वही लोकेशन वाली डिवाइस आ जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि शायद वो पीपल अभी भी उसे ढूंढते हुए आ सकते हैं क्योंकि लिन की लोकेशन अभी भी उसमें दिखा रहा होता है। तभी मोबाइल लिन को कहती है कि मुझे लगता है कि वो पीपल तुम्हारे पीछे अभी भी आ सकते हैं क्योंकि शायद तुम्हारे पास अभी भी उनका ट्रेजर बॉक्स है क्योंकि तुम्हारी लोकेशन शो हो रही है। जिस पे लिन कहता है कि उसे तो किसी ट्रेजर बॉक्स के बारे में नहीं पता। तभी वहाँ पे अचानक से व्हाइट अपीयर होता है और वो बॉक्स दिखाते हुए कहता है कि शायद तुम इसकी बात कर रहे थे, है ना। तो व्हाइट के हाथ में वो ट्रेजर बॉक्स देखकर लिन तो काफी ज्यादा भक्का भक्का रह जाता है और वो कहता है अब तो मैं गया। तभी मोबाइल को लगता है ये अकेले में किससे बात कर रहा है क्योंकि उसे तो व्हाइट दिखता नहीं है। तो वो कहती क्या कर रहे हो। तो लिन उससे घबराकर झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था इसलिए मैं खुद से बात करने लग गया था। उसकी इस बात पे मोबाइल को भरोसा तो नहीं होता है लेकिन वो सोच लेती है पागल तो है, कुछ भी बोल देता है। यहाँ लिन जो है वो गुस्से व्हाइट से कहता है कि तुम्हें ये बॉक्स कहाँ से मिला। तो व्हाइट काफी एड दिखाते हुए कहता है कि तुमने जो बैग दिया था ना स्पिरिट स्टोन का, उसी में से मिला था मुझे ये। तो लिन अपने सर पे हाथ रख लेता है कि ये उसने क्या किया, लेकिन फिर वो व्हाइट पे गुस्सा करते हुए कहता है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गधे। तो व्हाइट उसकी तरफ वो बॉक्स फेंकता हुआ कहता है तुमने पूछा भी कहाँ था मुझसे, इसलिए मैंने नहीं बताया। और ये बोलते ही गायब हो जाता है। और यहाँ मोबाइल बेचारी सर पे हाथ रख लेती है लिन की नौटंकी देखकर क्योंकि उसे तो लग रहा था कि लिन खुद से बातें कर रहा है। मोबाइल उस बॉक्स को चमकता हुआ देखकर समझ आती है कि उस बॉक्स में स्पिरिट सोर्स लगा हुआ है जिसकी वजह से वो बॉक्स ट्रैक हो जा रहा था। जब लिन उस बॉक्स को गौर से देख रहा होता है ना तो उसमें एक स्नेक स्पिरिट निकल कर उस पर अटैक करने वाला होता है। तो वो उस बॉक्स को दूर फेंक देता है बट वो स्नेक स्पिरिट तभी इस पर अटैक कर देता है। तो मोबाइल उसे अपने स्वॉर्ड की मदद से रोकती है जिसकी वजह से उस बॉक्स का वो लॉक हट जाता है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है ब्लैक स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन की लीडर को जिसका नाम है जीशी। उसको पता लग जाता है कि उसके ट्रेजर बॉक्स का लॉक टूट गया है, अब कोई भी उसके स्पिरिट पावर को यूज कर सकता है। और ये बात वो अपने भाई को बताती है जिसका नाम होता है जी हुए। और वो ये जानने के बाद काफी ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है कि कहीं उनका बॉक्स किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए और वो खुद निकल जाता है लिन को ढूंढने के लिए, उस बॉक्स को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ मोबाइल जो है वो बॉक्स उठाकर लिन को देते हुए कहती है कि मुझे लगता है इसकी सील टूट गई है और इसमें स्पिरिट पावर है, तो तुम इसे ओपन करके क्यों नहीं देख लेते। लिन जब उस बॉक्स को धीरे धीरे ओपन करता है ना तो उसमें से उसे लाइट दिखती है, लेकिन जैसे वो उस बॉक्स को पूरा ओपन करता है तो उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उस बॉक्स को हिलाने के बाद उसमें से कुछ ब्लैक पावर निकल के लिन के अंदर चली
चली जाती है। मोबाइल उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो लिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे माइंड में ट्रेजर मैप ओपन हो गया है। तभी उन दोनों को ऐसा फील होता है कि उनके आसपास कोई आया है और हमें वहाँ पर एक मास्क मैन को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल को देखकर हंसने लगता है। तो वो मोबाइल को देखकर कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गई, और मोबाइल उसको देखकर अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है। लिन जब उन्हें देखता है तो समझ आता है कि इन लोगों की पावर काफी ज्यादा है और वो काफी सारे लोग आए थे, जिन्हें देखकर मोबाइल सोचती है कि उसकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब है और वो इनसे अभी फाइट नहीं कर पाएगी, लेकिन उससे करना तो पड़ेगा। तभी लिन उसके सामने आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मोबाइल उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन लिन नहीं जाता, तो मोबाइल उसे डांट देती है। तो लिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वो मास्क मैन लिन को जब देखता है तो वो समझ जाता है कि ये लेवल 5 पर है और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके एक लड़की को सेव करने की बात कर रहा है, लेकिन ये तो उसे आसानी से हरा देगा। और वो उसके पास काफी तेजी में अपना फायर वाला हैंड लेकर पहुंच जाता है, लेकिन लिन उसकी स्पीड को कैच करता हुआ उसके हाथ को रोक लेता है, तो वो काफी दूर चला जाता है और उसी के साथ वो जंप करता हुआ अपनी स्वॉर्ड को लेकर लिन के ऊपर अटैक करने आता है। लिन पीछे हट जाता है, साथ ही वो समझ जाता है कि इन लोगों की स्पीड काफी ज्यादा है, तो वो भी अपना थंडर डैगर निकाल लेता है और वो उन सब पे रस थंडर स्वॉर्ड अटैक करके वहां से भाग जाता है मोबाइल का हाथ पकड़कर। भागते हुए मोबाइल लिन को कहती है कि मुझे यहाँ छोड़ दो, तुम यहाँ से भाग जाओ, और लिन कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया है, तो अब मरेंगे भी साथ में और भागेंगे भी साथ में। तो वो दोनों वहां से स्किप कर ही पाते कि उससे पहले वो मास्क मैन लिन पर अपना फायर स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिन घायल हो जाता है और पेड़ से टिक जाता है। लिन को घायल देखकर उस गैंग के बाकी सारे मेंबर्स लिन को कहते हैं कि वो अपनी जान बचाना चाहता है, तो यहाँ से भाग जाए तो वो उसे छोड़ देंगे। तो लिन उन्हें टीज करने लगता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, और उन बूढ़े लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, जिससे तो उनके मेंबर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो मास्क मैन मोबाइल को कहता है कि तुम्हारी स्पीड पावर बैन होने के बाद तुमने एक बच्चे को फंसाया है जो कि 5th लेवल पर है और तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, तो मोबाइल उसे कहती है कि इसे जाने दो, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे मैटर से। तभी वो मास्क मैन कहता है कि अब नेगोशिएशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लड़का तो मरने वाला है, और ये बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, जिसके अटैक को लिन रोक देता है खुद पर लेकर, और उस गैंग के बाकी मेंबर मोबाइल को जंजीर से ब्लडी लॉक लगाकर बांध लेते हैं, और यहाँ लिन अपनी डैगर की मदद से उस मास्क मैन के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ वो बाकी सारे गैंग के मेंबर जो है वो मोबाइल को चारों तरफ से बांध लेते हैं, और जब ये लिन देखता है तो काफी ज्यादा परेशान होकर वो अपने डैगर की मदद से रस थंडर बुमरैंग का अटैक करता है उस मास्क मैन पर वो जैसे ही अपने अटैक को रिवर्स करता है ना, वो अटैक जाकर किसी और मेंबर के लगती है, और उसकी इस अटैक पावर को देखकर वो मास्क मैन भी घबरा जाता है, क्योंकि उसे कोई होप नहीं थी कि वो इतना अच्छा होगा फाइट में। तभी लिन उड़ता हुआ अपने डैगर की मदद से रस थंडर बुमरैंग का अटैक करते हुए स्लैश लगाकर उसकी सारी ब्लडी लॉक्स को खोल देता है और वो मोबाइल को बचा लेता है। पर बचाते टाइम पे उनके बीच में थोड़ा सा रोमांटिक माहौल क्रिएट हो जाता है, और फिर उन्हें याद आता है कि वो तो फाइट कर रहे हैं, तो वो होश में आता है, और फिर वो अपने आसपास सभी को चारों तरफ से घेरा हुआ खुद को पाकर वो कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो इसे मारना तो तुम लोगों को पहले मुझसे लड़ना होगा। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर उस मास्क मैन को इतना गुस्सा आता है ना कि वो अपने ब्लडी स्वॉर्ड को ब्लडी शॉट में चेंज कर लिन पर उससे अटैक कर देता है, जिस अटैक को लिन अपने डैगर की मदद से रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसको हर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है, और वो मास्क मैन हवा में उड़ते हुए अपने ब्लडी हैंड से उसकी छाती पर अटैक करता है, जिसकी वजह से लिन की बॉडी में अवेलेबल वो पिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मास्क मैन उसको हर्ट करके काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ लिन जमीन पे गिरने लगता है और मोबाइल को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। लिन जमीन पे गिरकर मोबाइल को रोते हुए देखकर सोचने लगता है कि क्या अब वो मरने वाला है। तभी उसके सिस्टम में वार्निंग अपडेट आने लगती है कि लिन जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है। इस वजह से उसकी इंजरी को देखते हुए उसकी बॉडी में सेल्फ अटैक का मोड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से लिन पूरी तरीके से होश में आ जाता है। उसकी बॉडी ऑटोमेटिक ही सेल्फ हीलिंग पिल को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। उसकी पावर 100% इंक्रीज हो जाती है और वो डिफेंस और अटैक दोनों में काफी फास्ट हो जाता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी एयर में फ्लोट करने लगती है और उसकी बॉडी से काफी साइकिक एनर्जी बाहर आने लगती है, जिससे उसके आसपास के लोगों को काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है, और लिन की बॉडी का फॉरफिल्टेड पिल भी हील हो जाता है। ऐसा होने के साथ साथ ही लिन होश में आ जाता है। लिन को ऐसे देखने के बाद वो मास्क मैन कहता है कि लगता है मैंने इस बच्चे को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, और वो अपनी ब्लड स्वॉर्ड से डिफेंस मोड में आ जाता है। लिन बहुत तेजी से उसके पास आकर उसे एक पंच मारता है, जिसका उसे कोई खबर भी नहीं होता, क्योंकि लिन काफी ज्यादा फास्ट हो गया होता है अटैक। लिन के अटैक से वो थोड़ा दूर जाकर खिसकता है और लिन उस पर लगातार अटैक करता है, यहाँ तक कि उसके अटैक को डॉज करता हुआ भी उसे काफी घायल कर देता है। तो मास्क मैन लिन की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो अपने स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे किक मारकर दूर कर देता है, और ये किक काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिससे तो उसकी हड्डियां तक टूट जाती हैं। और वो दूर जाकर घसीटने के बाद सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी स्पीड अचानक से इतनी ज्यादा और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अचानक से कैसे बढ़ सकती है। और फिर वो अपने साथियों को कहता है कि तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उस पर अटैक करो, आखिर है तो वो एक बच्चा जो कि 5th लेवल पर है, उसको आसानी से हरा सकते हो तुम सब मिलकर। तो वो सभी अपने मास्टर की बात मानकर एक साथ लिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और खुद को ऐसे चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर लिन काफी स्वैग में अपना डैगर निकालता है और वो रश थंडर स्वैग अटैक करने वाला होता है कि तभी एक मास्क मैन कहता है तुम्हें सिर्फ यही करने आता है ना। ये बोलने के बाद सभी के सभी एक साथ लिन पर अटैक कर देते हैं। लिन अपने डैगर की मदद से उनको रोकता है और फिर उन सभी को बिजली के जोर जोर के झटके खाने को मिलते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि अटैक तो सेम था, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे है। तो लिन उन्हें अपना डैगर कन्वर्ट करके दिखाता है, जो कि अब स्वॉर्ड बन गया था, थंडर स्वॉर्ड, और वो कहता है कि किसने कहा कि ये सेम अटैक था। उसके बाद लिन अपने थंडर स्वॉर्ड की मदद से
से रश थंडर चॉप अटैक करता है जिसकी फोर्स काफी ज्यादा होती है और सब लोग एक ही बार में निपट जाते हैं। लिन के इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके प्रेशर से बचने के लिए वो मास्क मैन अब ब्लड शील्ड के पीछे छुप जाता है, लेकिन फिर भी उसको काफी बुरी तरीके से उसके अटैक का असर हो रहा होता है और यहाँ मोबाइल भी लिन के अटैक की वजह से काफी दूर जाकर गिरती है। इधर वो मास्क मैन अपने ब्लड शील्ड के पीछे से भी लिन के अटैक का झटका खा रहा होता है, सोचता है कि एक 5th लेवल के इंसान के अंदर इतनी एनर्जी और इतना पावर कहां से आ सकता है। इधर लिन अपने पावर को इकट्ठा करता है और उस मास्क मैन के शील्ड के ऊपर थंडर अटैक करता है जिसकी वजह से वहां एक बड़ा धमाका होता है। उस अटैक की वजह से उस शील्ड में क्रैक आ जाता है और फिर एक धमाके के साथ वो शील्ड भी टूट कर अलग हो जाती है। सब कुछ शांत होते ही मोबाइल को होश आता है और फिर वो लिन के पास जाती है। वो देखती है कि लिन सही सलामत है और वो मास्क मैन मर चुका है, तो वो लिन से पूछती कि क्या वो ठीक है। तो लिन उसे काफी टेंशन में कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो छोटी मोटी लड़ाई थी, चिंता मत करो। लेकिन वो थोड़ा कदम चलने के बाद ही लड़खड़ा कर काफी बुरी तरीके से गिर जाता है और कहता है कि अब मुझे थोड़े से आराम की जरूरत है। नेक्स्ट सीन हमें केव का दिखाया जाता है जहाँ लिन आराम कर रहा होता है और उसी के बगल में मोबाइल सोई होती है। तभी लिन को होश आ जाता है और वो उठकर अपना सर पकड़ के कहता है कि मैंने अभी इतना भयानक सपना देखा, काफी अजीब था वो। तभी लिन की नजर मोबाइल पर पड़ती है जो कि काफी सुकून से सोई पड़ी थी उसके बगल में और वो उसे निहारने लगता है कि तभी वहाँ व्हाइट अपीयर हो जाता है जिससे वो डर जाता है। तो व्हाइट आते ही कहता है कि इसने तुम्हारी 3 दिनों तक काफी ज्यादा देखभाल की है और शायद अब वो थक कर सो गई है। तो लिन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि मैं 3 दिन से सो रहा था। तो व्हाइट कहता है हाँ, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास सेल्फ हीलिंग पिल थी, नहीं तो तुम गए थे, फिर तो तुम्हें असली गॉड के दर्शन हो जाते। तुम्हें तो सेल्फ हीलिंग पिल के रूप में आशीर्वाद मिला है। तुम्हें पता है सेल्फ हीलिंग पिल की वजह से तुम्हारी बॉडी पूरी रीशेप्ड हो गई है, बल्कि तुम्हारी पावर भी पहले से 2 गुनी ज्यादा हो गई है। ना सिर्फ तुम्हारे बोन्स और मसल्स टफ हुए हैं। लिन ये बात सुनने के बाद काफी खुश होते हुए कहता है इसका मतलब मेरी स्पिरिट पावर और फाइटिंग पावर इंक्रीज हो गई है, दुगनी हो गई है। तो व्हाइट कहता है हाँ, और वो जो तुमने आज परफॉर्म किया ना रश थंडर चॉप अटैक, वो रश थंडर स्वर्ड अटैक का सेकंड फॉर्म है। लिन ये सुनकर खुश हो जाता है। व्हाइट कहता है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना तुम्हारा रश थंडर स्वॉर्ड और भी ज्यादा बेहतर बनता जाएगा। उसके बाद व्हाइट कहता है कि ये सब जानने के बाद ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिट पावर दुगनी हुई है तो उसको हीलिंग करने के लिए भी तुम्हें दुगनी चीजों की जरूरत पड़ेगी और अब तुम्हें अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आसान नहीं होने वाला है पहले से। जिस पर लिन मुस्कुराते हुए कहता है अगर मेरी बॉडी रीशेप हो सकती है तो फिर मैं इसका ब्रेक थ्रू भी काफी इजीली कर लूंगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम मेरी हेल्प करने वाली हो, है ना। और वो बड़े ही प्यार से व्हाइट की तरफ देखने लगता है और व्हाइट उसे देखकर मुंह बनाने लगता है। के बाद लिन व्हाइट से कहता है कि तुम्हारी मेंबरशिप तो काफी कमाल की है, काफी फायदा होता है, क्या मैं इसे फ्यूचर में भी यूज कर सकता हूँ कभी भी। तो व्हाइट गुस्सा होते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, बाकी की बेशकीमती चीजें यूज करने के लिए तुम्हें एक और मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और अगर तुम्हें फ्यूचर में यूज करना ही है तो तुम्हें अपना कार्ड फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर लिन गुस्सा होते हुए कहता है ये पहले क्यों नहीं बताया फिर मुझे। और उसके चिल्लाने की वजह से मोबाइल की आंख खुल जाती है और यहाँ व्हाइट उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता भी देता तो तुम क्या ही कर लेते, मेंबरशिप नहीं लेते क्या, और अगर नहीं लेते ना तो जो चीजें मिली थी ना वो नहीं मिलती, मर जाते आज। तो लिन मुंह बनाते हुए कहता है वो तो मैं बात का बाद में देख लेता, तुम्हें बताना तो चाहिए था ना, चीटिंग करते रहते हो, सर्विस के नाम पर तुम लोगों को धोखा देते हो और ऐसी बुरी बुरी बातें उससे बोल रहा होता है। तो व्हाइट से कहता है कि ये आदमी तो कभी भी खुश नहीं होता, हमेशा गर्लफ्रेंड की तरह नाराज रहता है, और ये बोलकर वो गायब हो जाता है। लिन बेचारा उसे बुलाता रह जाता है कि अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई है और तो पहले ही चला गया। लिन बेचारा अपना गुस्सा निकाल पाता है कि उससे पहले ही मोबाइल आती है और उसे पत्थर से लगाकर कहती है कि तुम जब है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो उसके काफी पास आते हुए कहती है कि क्या तुम अब ठीक हो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। बेचारा लिन तो उसे अपने इतने पास देखकर शर्म से लाल पीला हो रहा होता है और उसकी हार्ट बीट तो एकदम 100 की पार जा रही थी। वो काफी शर्माते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ और उसे इस तरीके से शर्म से लाल पीला होते हुए देखकर मोबाइल को याद आता है कि वो किस सिचुएशन में खड़ी है। तो वो फटाफट उससे अलग होती है और कहती है कि सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, वैसे तुमने किस टाइप की प्रैक्टिस की थी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और उसकी बातें लिन को समझ में नहीं आ रही होती है। तो मोबाइल उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि तुम काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे लेकिन फिर खुद से अचानक से हील हो गए और फिर इतनी बुरी तरीके से तुमने गुंडों को पीटा ना। तो लिन को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो कहता है अच्छा तो ये काम करता है सेल्फ हीलिंग पिल्स। तो उसकी बातें सुन के मोबाइल को लगता है कि उसने पिल्स बनाई है और वो ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लिन मोबाइल को सब बता देता है व्हाइट के बारे में और चीट स्पेस में लिए गए उसके वीआईपी पैकेज के बारे में और यहाँ तक कि उसे वहाँ से कितनी वैल्यूएबल चीजें मिली है और अब तक उसने क्या क्या चीजें यूज की है वो सब बताता है। लेकिन मोबाइल को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वो नाराज होते हुए कहती है कि अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो। और उसे ऐसा नाराज होते हुए देखकर लिन उसे कहता है कि वो झूठ नहीं कह रहा है, सच बता रहा है। और वो केव से बाहर जाती हुई मोबाइल को रोकने लगता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो मोबाइल उसे कहती है कि वो खाना लेने जा रही है, तुम 3 दिन से बेहोश थे, कुछ नहीं खाया, भूख नहीं लगी है क्या। और ये बोलकर वो निकल जाती है उसके लिए खाना लेने। क्या उसके जाते ही व्हाइट आ जाता है और वो कहता है कि उसने यकीन नहीं किया ना, और बताओ जाके मेरी चीजें इतनी ज्यादा कीमती होती है, इतनी अच्छी होती है कि लोगों को जल्दी यकीन नहीं होता है कि ये चीजें तुम्हें फ्री में मिल गई है। इसलिए तो आइंदा से किसी के भी सामने कुछ भी बताना हो ना तो सोच समझ के बताना, अपने पैसों के बारे में और स्पिरिट पावर के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो लिन उससे मुंह फेरता हुआ कहता है कि वो मेरी होने वाली वाइफ है तो उसको नहीं बताऊंगा क्या मैं। और यहाँ व्हाइट कहता है कि तुम्हें उसके नाम के अलावा पता ही क्या है जो वाइफ बनाने चले हो। साथ ही व्हाइट ये भी कह देता है कि उसकी स्पिरिट पावर ब्लॉक हो रखी है तो वो सिर्फ एक आम लड़की के अलावा और कुछ भी नहीं है। बट लिन कहता है कि वो उसे पसंद करता है तो उसके लिए चल जाएगा, उसके लिए सारी चीजें मायने नहीं रखती। तो व्हाइट कहता है कि प्यार इंसान को अंधा बना देता है और
ये बोलकर वो गायब हो जाता है वहाँ से। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि लिन और मोबाई एक माउंटेन पे जाते हैं जहाँ फर्स्ट लेवल के डीमन होते हैं जो कि रेड होते हैं, जिन्हें फ्लेम रेड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और ये 6th लेवल के ह्यूमन के लिए काफी अच्छी है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो लिन और मोबाई उन रेड्स को काफी छुप छुप के देख रहे होते हैं। तो मोबाई लिन को कहती है कि तुम अभी अभी तो उठे हो, तुम्हारी बॉडी अभी वीक है, तो क्या तुम कर लोगे? जिस पे लिन कहता है कि हाँ वो बड़े आसानी से कर लेगा। और साथ ही वो कहता है कि किसी भी लड़के से कभी ये सवाल मत करना कि क्या वो ये काम कर सकता है या नहीं, क्योंकि ये उसको एक इंसल्ट की तरह लगती है। और उसकी बातें सुन के तो मोबाई का दिमाग खराब होता है और वो अपने तलवार लेकर उसको जैसी मारने चाहती है ना, वो उन रेड के सामने पहुंच जाता है और वो सभी के सभी रेड डीमन उसको घूर के देखने लगते हैं गुस्से में। तो मोबाइल छुप जाती है और यहाँ लिन जनाब को फुर्सत ही कहाँ होती है उंगली करने से, तो वो यहाँ जाकर भी डीमंस को उंगली करके चिढ़ाने लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर सभी के सभी एक साथ लिन के पीछे पड़ जाते हैं। और हमारी मोबाइल उसे देखकर कहती है इडियट, पता नहीं कैसे सर्वाइव करेगा। लिन उन रेड डीमंस को अपने पीछे पीछे भगा रहा होता है, तभी वो डीमन रेड्स लिन पर फायर अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए लिन हवा में जंप करता है और उसी के साथ वो अपना डैगर निकाल देता है और वो एयर में रहकर ही अपना रश थंडर स्वेट अटैक करता है, जिससे वो सभी के सभी रेड डीमंस डेड हो जाते हैं। और बाकी बचे रेड डीमन को लिन इतनी बुरी तरीके से डराता है अपना डैगर दिखा के कि वो सभी लिन से डरकर भागने लगते हैं। और लिन उन सबकी स्पिरिट को ऑब्जर्व करने लगता है। लिन स्पिरिट को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि इससे उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। लिन को सही सलामत देखकर मोबाइल काफी रिलीफ फील कर रही होती है। तभी अचानक से पहाड़ हिलने लगता है और उन लोगों को लगता है कि कोई भारी चीज उनकी तरफ आ रही है। तभी वो जो रेड्स भाग गए थे ना, वो सभी के सभी वापस आ गए होते हैं और उनके पीछे पीछे उनका रेड डीमन किंग भी आ जाता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा होता है। तो लिन उसे देखकर कहता है कि ये क्या है, तो मोबाइल उसे कहती है कि ऑफ कोर्स इनका राजा होगा। तभी लिन की साइक्लोपीडिया कहती है कि ये सभी छोटे नॉर्मल रेड डीमंस का सुपीरियर है, इसके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्पिरिट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिन ये देखकर खुश होते हुए कहता है इसका मतलब अब उसे काफी ज्यादा स्पिरिट स्टोन मिलने वाले हैं। तभी वो रेड डीमन किंग उस पर काफी स्पीड में अटैक करता है, जिसे देखकर लिन समझ जाता है कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा है और वो काफी मुश्किल से उसे डॉज करता है। वो उस पर अपने डैगर से अटैक करने जाता है, लेकिन वो रेड काफी ज्यादा समझदार था, वो उसके डैगर को उसके हाथ से फेंक देता है। तो लिन उसे मुक्का मारने जाता है, तो वो रेड उसका फेस पूरा तंदूर की तरह सेक देता है। बेचारा लिन फायर फेशियल करा के काफी ज्यादा अजीब दिख रहा होता है और वो काफी नाराज होता है क्योंकि उसका हेयर स्टाइल चेंज हो गया था। तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हैंडसम फेस को खराब करने की। मोबाइल कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो काफी गुस्से में कहता है हाँ ठीक हूँ। और इधर वो सभी के सभी रेड सारे हंस रहे होते हैं लिन को देख देखकर, और लिन को इतना गुस्सा आता है ना कि उसकी बॉडी से थंडर निकलने लगता है और वो काफी गुस्से में जाकर उस रेड डीमन किंग के मुंह पर वार करता है, पर वो डीमन उसके हाथ को काट लेता है। तो वो उसी को काफी जोर जोर से बिजली के झटके देने लगता है और लिन उस रेड को कहता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लिन जैसे तैसे उस डीमन रेड किंग मुंह से अपना हाथ निकालता है, की वजह से वो डीमन रेड किंग भी काफी राहत की सांस लेता है क्योंकि बेचारे की हार्ट बीट बढ़ गई थी और वो सभी के सभी रेड भी काफी डर गए होते हैं। लिन काफी दूर होता है तो वो क्या करता है इस पर अपना स्वॉर्ड निकालता है और रश थंडर चॉप का अटैक करता है। और इस अटैक के बाद तो डीमन रेड किंग का ऊर्जा पूर्जा सारा हिल गया होता है क्योंकि उसे इतनी जोर जोर से बिजली के झटके लगते हैं ना कि बेचारा डेड हो जाता है। ये देखकर वो सभी डीमन रेड डर जाते हैं और मोबाइल खुश हो जाती है। लिन जैसे ही उस डीमन रेड किंग की पावर को ऑब्जर्व करता है ना, वो सारे के सारे छोटे डीमन रेड वहां से भागने लगते हैं, पर लिन उन्हें कैसे भागने दे सकता था, तो वो अपने डैगर की हेल्प से सब पर थंडर अटैक करता है और सबको खत्म कर देता है। तभी लिन के पास मोबाइल आती है तो लिन काफी टेंशन में कहता है कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना, तो मोबाइल उसके फेस को गौर से देखती है और हंसने लगती है। साथ ही उसको पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि हाँ काफी हैंडसम लग रहे हो, ऊपर से तुम्हारी बाल और तुम्हारे चेहरा काफी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे चेहरा और बाल का नक्शा ही बिगड़ा हुआ था ना। लिन जैसे ही नोटिस करता है कि उसके बालों का हेयर स्टाइल चेंज हो रखा है तो बेचारा काफी शर्माने लगता है और अपने चेहरे को छुपाता है, पर मोबाइल हंसते हुए कहती है कि अब क्या फायदा, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी हूँ। तभी लिन फटाफट उन छोटे रेड डीमंस की पावर को ऑब्जर्व करता है और साथ ही वो अपने ब्रेसलेट की मदद से काफी ज्यादा लाइटनिंग क्रिएट कर देता है और वहाँ वो व्हाइट से मदद मांगता है कि जल्दी से ऐसा कुछ दो जो मेरे बाल और चेहरे को ठीक कर दे। तो व्हाइट उसके बाल और चेहरे को ठीक कर देता है और जैसे ही लाइट वहाँ से हटती है तो लिन वापस अपने पुराने शेप में आ जाता है हैंडसम सा, और मोबाइल उसको देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। तो लिन कहता है कि क्या मैं शुरू से इतना हैंडसम नहीं था? इससे पहले कि मोबाइल उस पर गुस्सा करती, वो अपना टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि लगभग मैंने यहाँ के सारे रेड डीमंस को खत्म कर दिया है, अब मुझे कहीं और जाकर डीमन इकट्ठी करनी चाहिए। आफ्टर ऑल मुझे और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है। और ये बोलकर वो मोबाइल का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद वो लोग उसी माउंटेन में आगे जाते हैं तो उन्हें एक बोर मिलता है जिसके पीछे वो दोनों के दोनों भागने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो दोनों आगे आगे भाग रहे होते हैं और बोर का एक बड़ा सा झुंड उनके पीछे भाग रहा होता है, जिसने के लिए लिन मोबाइल को गोद में उठा लेता है और थोड़ी देर बाद वो उनका काम तमाम कर देता है। और उन रेड डीमंस में से एक रेड डीमन को उसने अपनी सेवा के लिए हाजिर कर रखा था, जो उसके लिए मीट पका के दे रहा होता है अपने फायर की मदद से। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।